वो बड़ी गुलाम और है और हाँ प्रशासन। अरे भाई पुलिस है पहला तो धनी ने बुलाओ, मैं क्या बोला पुलिस बुलाओ पुलिस नहीं थे सारे थे मैं दुकान के अंदर से लेके माल ले आए, मैं धनी ने बुलाया नहीं, धनी ने बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? अगले दुकान के आगे पकड़े दुकान वाले बुलाओ, दुकान वाले कह रहे हैं ओम जी नहीं दुकान वाले नहीं, दुकान वाले क्या है कि मेरी दुकान के आगे लेके कटा रखे हो, दुकान लग गए फिर के आगे रखे हो तो दुकान वाले बुलाओ पहले तो मैं क्या क्यों है? अच्छा ट्राली खड़ी कौन फिर के आगे देनी है गलत आदमी ना गलत बात करो नो ड्यूटी कहेंगे दुकान क्यों? मैं दुकान का मैं हूँ कट्टा पकड़े लाइव वीडियो है पेश करूंगा, लाइव वीडियो है मेरे कने, लाइव वीडियो दुकान का माँ पकड़े दो कट्टा लाइव वीडियो कट्टा बनवा बताने को प्रयास मैं करो झगड़ा लाग गए ना बताने लगे को इन दुकान के माँ तो वो फलानो राम स्वरूप जाए गिर गयो, मैं का भी दुकान है बोले मेरे को राम स्वरूप मैं कभी राम स्वरूप बुला राम स्वरूप बुलाओ दुकान वालों बुलाओ हाँ दुकान वालों बुलाओ मैं क्या ग्रुप हो रहे दुकान वालों बुलाओ भाई ना दुकान कम दुकान वालों बुलाओ भाई हाँ कोई माल तो ही छोड़ के गिरो तो ओ बुलाओ भी नहीं, मैं कुकुर बुलाऊं क्या कौन आवे अगले छोड़ के माल धनी मैं तो धनी बस बात वो किने एग्रीकल्चर इतनी गोरी बात बुलाओ लाइसेंस दे रखे बुलाओ क्यों कोई दे रखे लाइसेंस चीना मैं कौन दोनों जना आमने सामने सी बंगा चीना अंगो पीड़ है वो भी बैठे राम बड़ी तो बताओ ना ही देखूं कलाकारी ना करो ना भाई मारो आदमी देखो हाँ तो अच्छी खड़े हो क्या क्या मियाँ क्यों खड़ेरूंगा मैं कार्रवाई करो मैं खड़ेरूंगा मैं ना भाई काम में ना काम नहीं है दुकान में पकड़े मैं कट्टा दुकान में पकड़े मैं कट्टा कौन जायज काम में ना होते मतलब आगे बात करी दुकान का मैं हूँ पकड़ा कट्टा अच्छा दुकान तो थे दुकान तो थे मतलब ले जाओ मैं कोई ऐसे बात सभ्य तरीकों के दुकान को न्या सभ्य तरीकों बात करिए तो नहीं ऐसा बेचा नहीं करिए घड़ी लेकिन मैं का भी बिन थे बुलाओ ठीक है वो चीना सरकार पुलिस पर डालने पुलिस प्रशासन की नहीं भैया अरे पुलिस का कोई जवान है क्या यहाँ पुलिस के जवानों को बुलाओ बुलाओ पुलिस के जवानों को अरे भैया आओ मेरी बात सुनो भाई भलाई मंगल अब थे ना बोली मेरी बात ये दुकान का माल श्याम ट्रेंडर्स का आगे वो माल पकड़ी जो है सरकारी माल है 2 कट्टा ही दुकान का मैं ले मैं आप जाके ले के माँ ठीक है हम ये चाहते हैं इस दुकान वाले को अरेस्ट करो और जो दूसरा जो राम स्वरूप है उसको पकड़ो दोनों को मौके पर घटना हुई है अच्छा सारकन ने अमल पकड़ी दिए जो थे मुकदम हुए बाद में पकड़ो पहले पकड़ लो पहली पकड़ लोगे क्योंकि वो अरे बिल्कुल जा रहे मुक्त कराने गए नहीं कृषि वाले कहाँ है एडी एग्रीकल्चर कहाँ है राम स्वरूप की दुकान पर गए तो फिर थे क्यों मतलब जा रहे हो भाग्य थे भी बैठो राम स्वरूप की दुकान पर चेक करके आइए सामने जी बात है हाँ तो जो कोई दिक्कत बिल्कुल बरामदगी करवाएंगे बिल्कुल मुकदमा करवाऊंगा कार्रवाई करेंगे हर सूरत में कार्रवाई करेंगे कोई सूरत में बख्शा नहीं जाएगा कोई भी हाँ तो कर ला रहा मैं भाई जी मैं कोई बदतमीजी भी कौन करी सिर्फ मुकदमा कर ला रहा मुकदमा दर्ज करो जिसकी दुकान के आगे पकड़ा गया दूध पानी को पानी तो आखो अरे रुक जा भाई ये तो आखो
कहेंगे तालों लगा की दुकान तो मेरे ले जाऊंगे घरे अरे मुकदम करा रहा मैं आदमी ले जाऊँ वो आदमी गायब हो जाएगा मैं ले जाऊँगा जी को मैं आगे भी जाऊंगा नहीं तो ले जाओ क्या मैं तो जानने सारी मंडी खड़ी है मंडी खड़ी है दुकान इतनी थोड़ी बात है बात है बड़ा मामला हो रही है मतलब आपने जी भी कमी करो हाँ माल बिल्कुल माल सीज करो बरामदगी करो माल कार्रवाई करो दोषी है मैंने पकड़ो मैंने सजा मिलनी चाहिए मैं उतार सकता तो फिर माल बरामद दुकान में 105 कट्टा तो खाली है और ये बरेड़ा कितना द्वारका जी 39 बरेड़ा है पुलिस अरे बैठी है मुकदमे की ड्राफ्टिंग करके जाओ आई बात है ठीक है कितना टाइम लगेगा ड्राफ्टिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर बुला कारकन सारा आजकल मुकदमा घना ही करा है थाने मिनट लगे आधी घंटा लगे साहब साहब एक द्वारका जी माने सुबह चुनाव में जाना छुट्टी जाना है कम टाइम लगा के आओ कम धन्यवाद बिल्कुल कृषि विभाग पर हमें विश्वास है आप जल्दी से जल्दी लेके आओ दूसरी मियाँ चावल साहब अभी एक बात और है वो तो ड्राफ्टिंग करके मुकदमो कराओ मुकदमो कराए बाद में मैं एक जगह इनको देख रखी वहाँ अच्छा इनको दूसरो कोई गोदाम है क्योंकि ये बात पब्लिकली नहीं होती वो एक भी बैग है बरेड़ो या खाली कोई भी बता दिए किसी भी जगह हमें अपन कार्रवाई करेंगे बाकी क्या करना और FIR सुन लो साहब पहले आप बात सुन लो कि मिलता हूँ श्याम ट्रेंड्स कंपनी के खिलाफ इनके खिलाफ हो रही है और है नहीं कोई मुद्दा ही नहीं है कहाँ से लेके यही है किसके पास कौन देखे गए यही है ये अपने बताएगा वो बताओ आगे अंग प्रोपराइटर कौन है नाम बताओ रहेंगे 25 नंबर ये लिख दो बहुत लिख रहा है अरे प्रोपराइटर कौन है भैया सर जान है मंडी जानो को थे तीन है कौन है 3 नाम तो बताओ सरमन कुमार की तरह लिखो और बंटी और एक नंदू की तरह बंटी की तरह बापू नाम बता सोगे बापू ऑनलाइन सरमन कुमार की तरह लिखो अरे रुक जाओ भाई यार तू भाई साहब हाथ जोड़ू तेरू मैं सब जीतो करूँ मैं वही काम लाग रही हूँ सरमन कुमार की तरह गिदड़ा बापू का नाम है सारू गिदड़ा ये दूसरो गाम नोर रामीलाबाड़ी के पास नोर कोई फोन नंबर मोबाइल नंबर की जरूरत को नहीं कोई मोबाइल नंबर ले लिया ठीक है ऐसे का बात ये नहीं चोर है दूसरो 3 है नहीं 3 चोर है 3 है एक और नंदूर बंटी को ना भाई हाँ तो लिखो नंदूराम है गिदड़ा बंटी राम गिदड़ा भाई ये तीनों भाई है मोबाइल नंबर लाग रहे हैं भाई ये लिखो भाई FIR में जयपुर तीनों जना साकी भाई है सगी भाई है सगी भाई बाप का नाम सारू है तीनों सगी भाई एक तीसरा नाम होगी विक्की सरमन कुमार गीदड़ा नंदूराम गीदड़ा और एक है बंटी गीदड़ा बंटी गीदड़ा तीनों के बाप का नाम है सारू पढ़ लिखी है और एक सारू जाति की है सारू गीदड़ा जाति तो है गीदड़ा जात बढ़िया विक्की नाम हो रहा है रुक जाओ भाई मैं 3 जनों नाम लिखे ठीक है ये इनके मुख्य इतना कट्टा नहीं FIR बना के लियो मैं बैठे बिल्कुल ठीक है और समझ मारी निकलनी बिल्कुल थैंक यू ना वो बीज वाला जो थैलियां थी वो कोई श्याम ट्रेडिंग कंपनी वाले अपनी दुकान के ऊपर बेच रहे थे 200 कट्टे पकड़े गए हैं
अब पूरे लोग इकट्ठे हो गए, उसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी आ गए, उन्होंने एफआईआर लिख ली। अब क्या है, वो जो जब्त जो माल किए है उसके लिए भी उन्होंने एफआईआर दी, भी 2 जवानों की जरूरत है। सीआई साहब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भी मेरे तो माल वहां लेकर के आओ तब मैं जब्ती करूंगा। तो ये तो माल तो लेकर के जाए फिर तो वो सबूत ही खत्म हो जाएगा, कौन लेके जाए। पहले एफआईआर हो, एफआईआर होने के बाद फिर वो पुलिस आकर के मौका नक्शा बना करके जब्ती करे, तब तो जब्ती में दम बैठे। ये कह रहे पहले माल पिकअप में डाल के वहां ले आओ। अब रात को कैसे लेके आए पिकअप में डाल के माल को? माल मंडी में 2 अगर जवान छोड़ दे तो कोई दिक्कत को नहीं है साहब, 1 जवान ही छोड़ देते। बात करो साहब, तो मना करके गए, फिर वो बड़ो मामलो है साहब, कितना ही लोग इकट्ठा हो रहे बिना मतलब वो साहब ड्रामो करवा रहे। कृषि विभाग बेचारो कोऑपरेट कर रहे, लेकिन वो क्या मेरे तो यहाँ लेके आओ माल तब एफआईआर करूं। आगे आ लियो साहब, कृषि विभाग के द्वारका जी है, एडी साहब आपसे बात करना चाहते। लो हेलो, हाँ सर, एक वो मैंने उनको पढ़वा दी, वो एग्रीकल्चर ऑफिस में भी गए थे जब हमने ये फाइनल प्रिंट लेके साइन किए तब। तो उसमें ये था साहब कि ये कुछ एक तो ये अपने पास है 33 से ये बोरी तो है भरी हुई, और 105 खाली थैले हैं, और उसमें एक डेयरी है साहब ओपन, वो पर्स पे जो पीड बोलते हैं उस पे है साहब। तो अभी जो खाली थैले हैं और ये जो खाली थैले हैं वो तो हम उनको अभी दे रहे थे, और बाकी जो ये भरे हुए थैले और जो डेयरी थी इनको मतलब सुबह तक पुलिस जाब्ते की सुरक्षित अभिरक्षा यथास्थिति बनाने के लिए लिखा था। तो वो इस संबंध में वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप तो अभी वहां लेके आओ, मैं जाब्ता नहीं दूंगा। हाँ साहब, अभी मंगेश जी और बात करें साहब मैंने लास्ट में मैं बैठे मंडी में मन थाना आगे जाके बैठना पड़ा साहब, कोई बात को नहीं है। रिपोर्ट दे रहे हैं वो बत के मैं तो एफआईआर ही करूंगा, नहीं पहले सामान ले आओ। भिजवाऊं मैं, ठीक। लाइनों में लगाने के बावजूद, किसान को बड़ी मेहनत करने के बावजूद जो बीज नहीं मिलता, जिस बीज के लिए लोग दर ठोकरें खाते घूमते, वो बीज 200 कट्टों के आसपास, उस बीज को यहाँ डेयरी लगा करके उनके दामों पर जो सामने जो श्याम ट्रेड्स है इसके मालिक यहाँ बेच रहे थे। उसी समय हमारे किसान सभा के साथियों ने सबने यहाँ मौके पर छापा मारा था, और छापा मार करके हमने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद में बड़ी मकसद के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद और लगातार रात को 3 बजे तक बैठे रहने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। मैं एफआईआर आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ। ये मुकदमा दर्ज रात को 3 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा हुआ है धारा 420 में, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 7, बीज नियंत्रण आदेश 1968 धारा 3। आपको मैं एफआईआर पढ़ करके सुना रहा हूँ। आज दिनांक 25/10/2023 को 2:49 पर उपरोक्त टाइप शुदा रिपोर्ट परिवादी श्री द्वारका प्रसाद पुत्र हवाई सिंह खाती उम्र 31 वर्ष निवासी असरजाना तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार नौर ने उपस्थित थाना होकर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार नौर ने दिनांक 24/10/2023 श्रीमान थाना अधिकारी पुलिस थाना नौर जिला हनुमानगढ़ विषय श्री श्याम ट्रेडर्स नई अनाज मंडी में दुकान 25A नौर की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित प्रमाणित चना बीज का अवैध विक्रय के संबंध में विस्तृत जांच करने हेतु प्राथमिक दर्ज करवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं द्वारका प्रसाद पद कृषि अधिकारी को लगभग शाम 7:30 बजे मुझे दरिया दूरपास पर श्री रमेश कुमार कांस्टेबल पुलिस थाना नौर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 25 में से श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति चना बीज के बैग को काट कर डेयरी बनाई जा रही है। शिकायत के सत्यापन हेतु अविलंब में द्वारका प्रसाद कृषि अधिकारी बीज निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार नौर मेरे सहयोगी श्री महेंद्र सिंह कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री जसवंत सिंह कृषि पर्यवेक्षक के साथ दिनांक 24/10/2023 को उक्त स्थल का निरीक्षण
में उपस्थित हुआ। मौके पर श्री मंगेश चौधरी निवासी सोड़ा जैसन और श्री पवन देड़ू निवासी सोनड़ी, श्री सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार निवासी पदमपुरा, श्री रविंद्र पुत्र दयाराम दिरजाना, जीतराम पुत्र रामूराम निवासी कानसर, श्री अरुण पुत्र ओम प्रकाश निवासी सुरजनसर इत्यादि जागरूक कर्षक उपस्थित मिले तथा स्थानीय पुलिस थाना नौर के श्री रमेश कुमार कांस्टेबल भी मौके पर उपस्थित मिले। शिकायत में वर्णित मौका स्थल पर नई अनाज मंडी में दिनांक 25 मिस्र श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन के उत्पादित विपणन चना की प्रमाणित बीज किस्म GNG 2171 अनाधिकृत रूप से अनाज के रूप में विक्रय होने की स्थिति में नियमानुसार पाया गया। जो क्रमशः सामग्री राजस्थान स्टेट लिमिटेड के द्वारा उत्पादित लेबल सीड का चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 लेवल की सिलाई सहित भरे हुए थैले मौका स्थल पर उपलब्ध मात्रा मिले सिले हुए थैले 33 बैग प्रत्येक में 30 किलो लोट नंबर NP 23-123/29 और इस प्रकार से ये 4-5 लोट नंबर अलग अलग लिखे हुए राजस्थान स्टेट सीड्स कमीशन द्वारा उत्पादित चना प्रमाणित बीज किस्म GN 2171 के खाली बैग प्रत्येक बैग की क्षमता 30 किलो खाली बैग 105 नग मिले हैं और राजस्थान स्टेट लिमिटेड हनुमानगढ़ इकाई द्वारा प्रमाणित टैग मौके पर पाया गया है। एक नग APR 23-123/24 नई अनाज मंडी के दुकान मिश्रत श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित पीढ़ पर प्रमाणित चना बीज के विक्रांत डेयरी के रूप में अनुमानित बीज यानी 3150 किलो वर्णित अनाज में मौके पर उपलब्ध प्रमाणित बीज को अनाज के रूप में विक्रय के लिए सक्षम स्तर पर बीज नियंत्रण आदेश एवं क्लोज 13 के स्पष्ट उल्लंघन में बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लोज 3-13 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्ती की कार्रवाई किया जाना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के स्पष्ट उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है। उपरोक्त सारणी में बिंदु संख्या 2 व बिंदु संख्या 3 में वर्णित सामग्री की वजह से सबूत इस प्राथमिक प्रावधान पत्र के साथ पुलिस थाना नौर में सुपुर्द कर दिए गए। बिंदु संख्या 1-4 में वर्णित बीज नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लंघन पाए जाने के कारण कल प्राप्त बीज की जब्ती की प्रक्रिया संपादित की जानी है। कृपया तब तक उक्त बीज की सुरक्षा हेतु पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अनाज मंडी में दुकान नंबर 25 MS श्री श्याम ट्रेडर्स नौर की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट सीड्स कमीशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित विपणन चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 उपरोक्त फर्म के फीड पर कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन शामिल है, यह अनुसंधान का विषय। कृपया अनुवेशन के नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कराएं। अतः प्रकरण आपके थानाधिकारी से संबंध है। कृपया राजस्थान स्टेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं विपणन चना प्रमाणित बीज किस्म 2171 अनाधिकृत रूप से अनाज के रूप में विक्रय करने तो कुछ चेष्टा के क्रम में दंडात्मक कार्रवाई तो प्राथमिक दर्ज बहुआयामी अन्वेषण फरमावे। दिनांक 24/10/2023 श्री द्वारका प्रसाद कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक कार्य सहायक निदेशक कृषि विस्तार नौर पेश की रिपोर्ट पुनः परिवादी ने पढ़कर सुनाई और सुनकर समझ में होना पाया गया। मजमून रिपोर्ट में मामला दर्ज धारा जुर्म 420 भारत से 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 3 व 13/1D बीज नियंत्रण आदेश 1983 में आना पाए जाने पर रिपोर्ट में उपरोक्त जुर्म धारा में उपयोग हुए अनुसंधान में थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के द्वारा शुरू किया गया। प्रकृति में FIR नियमानुसार जारी की जाकर एक प्रति FIR परिवादी को निःशुल्क दी गई है। अभियोग शंका में प्रविष्ट के पश्चात अलग से अंकित किया जाएगा। परिवादी को हिदायत दी गई है कि वजह सबूत को सुरक्षित वजन करवाया जाए। ये 505 नंबर FIR जो है ये दर्ज हुई है। साथियों, आप सब लोग जो इस पूरे मामले में आए, सब लोगों के संघर्ष की जीत हुई है कि बहुत बड़ा आदमी है जिसके खिलाफ FIR हुई है। ये बहुत बड़े राजकाज और जो सरकार और सिस्टम और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर के इस प्रकार का जो किसान खून और पसीने की कमाई, जो बीज से जो पैदा होता है, जो अन्न, उसका बीज ही मारने का कार्यक्रम यहाँ के राज और काज के सब लोगों ने मिलकर के बना रखा है। साथियों, न केवल इस बात का दुख है कि ये जो 200 कट्टे बीज पकड़ा गए, मुझे पता चला है कि 2500 कट्टों के आसपास बीज
जो है वो किसान जिस बीज उत्तम क्वालिटी का बीज था, जिसको बीज करके किसान अच्छी फसल लेता, उस बीज को इन्होंने 2 नंबर में बेचने का जो है वो कुरचित कार्य किया है। निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान सभा और हम लोग चुनाव के दौरान रात को 3 बजे तक यहाँ खड़े रह करके इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस और प्रशासन, राजकाज, सब लोग मिलकर के इस मामले में जो असली मुलजिम है उनको पकड़वाने में सब लोग मदद करें। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक इसके असली मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम इस पूरे मामले के पीछे रहेंगे। कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारा चुनावी कार्यालय है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा घटनाक्रम बताया जाएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किस प्रकार से इस प्रकार का कालाबाजारी का जो गठजोड़ जो शहर में लगातार लंबे समय से चल रहा था। ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसान साथियों के सब लोगों की मदद से और लंबे संघर्ष के बाद इसमें हमने जीत दर्ज की है। लेकिन ये लड़ाई हमारी जब तक ये मुलजिम नहीं पकड़े जाते, जब तक एक एक आदमी जिसने हमारे किसान साथियों के बीज के ऊपर डाका डालने का प्रयास किया, जब तक एक एक मुलजिम को जेलों के जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजते, तब तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। आप तमाम साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।